अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं शबीर खान। इस वक्त आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पे जो अपनी पार्टी के जो कुछ मेम्बरान हैं, यहाँ पे इन्होंने डिग्री कॉलेज सोपोर में एक प्रोटेस्ट किया है। इनसे हम जानेंगे इन्होंने क्यों प्रोटेस्ट यहाँ पे किया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है तनवीर फातिमा, जो अपनी पार्टी के जो है कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज है। इनसे हम जानेंगे प्रोटेस्ट के हवाले से। तनवीर जी, सबसे पहले आपका खैर मकदम है न्यूज़ नाउ में। थैंक यू सो मच। आपने क्यों यहाँ पे प्रोटेस्ट किया? प्रोटेस्ट हमें कोई फस एंड मैस मचाने का कोई ना तो इरादा है और ना हम करेंगे उस तरह से। हम पिछले 5 दिन से यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास हमें फार्म भरने हैं। सारा कश्मीर, सारा हिंदुस्तान जानता है, इवन कि हिंदुस्तान से बाहर जो मुल्क हैं वो भी जानते हैं हाउ टफ इज द पॉलिटिक्स इन सोपोर। सोपोर में सियासत करना कितनी मुश्किल बात है। सोपोर में किसी भी पार्टी के लिए कैंडिडेट खड़ा करना कितनी मुश्किल बात है। एंड बीइंग ए फीमेल आई डिड इट। मैंने किया। 13 वार्ड्स हमारे यहाँ खाली हैं, मैंने किए। 13 नौजवानों को मैंने कहा ये भी एक रोजगार है, हमें कोई पार्टियों के साथ कुछ मसला नहीं है, हम सोपोर के लिए काम करेंगे। हम सोपोर के लिए निकले हैं, हम पार्टियों के लिए नहीं निकले हैं। पार्टी की हम ये है कि पार्टी ने हम पर, हम शुक्रिया करते हैं, पार्टी ने हम पर एतमाद किया, खानदानी सियासत नहीं की। हम आम लोगों को कौन बड़ी पार्टियों में मैंडेट देता है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी हो या कांग्रेस हो, हम जैसे लोगों को कोई मैंडेट नहीं देता है। चलो शुक्रिया है हमें दिया, मगर वी आर हेयर जस्ट फॉर द पीपल ऑफ सोपोर, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोपोर। हम पिछले 6 दिन से यहाँ पर आ रहे हैं, हमें कहा जा रहा है आप अपने साथ 10 लोग, ये मेरे साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी है, पीडीपी वाले हो या कांग्रेस वाले हो, सबको कहा गया 10 कैंडिडेट्स, 10 प्रपोजर्स लाए आप अपने साथ। अब जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने इलेक्शन लड़ना है वहाँ से आप 10 प्रपोजर्स अपने साथ लाइए। यहाँ जिस जगह पर कैंडिडेट खड़ा करना इतनी मुश्किल बात है। आपको कौन सा, मतलब यहाँ पे जो आप कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, आप फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो आपको कौन सा फॉर्म भरना था? हमें यहाँ काउंसिल के इलेक्शन है, टाउन म्यूनिसिपैलिटी काउंसिल है टाउन की, उसके 13 वार्ड्स वैकेंट हैं। पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था उसमें सिर्फ 6 या 7 जो हो गए थे, जो कंटेस्ट किया था अनकंटेस्टेड ही, उस वक्त लोग नहीं निकले थे। बट दिस टाइम वी वर्कड हार्ड, वी मोटिवेटेड पीपल टू टेक पार्ट इन दिस इलेक्टोरल प्रोसेस। क्या हमें उसका अवार्ड ये मिलेगा कि हमें रिटर्निंग ऑफिसर से लेके डीसी साहब के पास में फ्राइडे इवनिंग गई 8 बजे, उन्होंने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, आपको 10 लोग लाने पड़ेंगे, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकती हो तो आओ बदलो, मैं नहीं बदलूंगा। कल 2:30 बजे जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं, यहीं थे हम परसों से। मैं आपकी बात रोक रहा हूँ। वहाँ पे आपने बात की है कि डीसी साहब ने कहा है कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी में है कि 10 बंदूकों साथ लाएगा। क्या आपने लाए वहाँ पे 10 बंदूक? हम नहीं ला सकते थे, मैंने आपको फिर पहले ही कहा। आप कह रही कि आप बदल, वो उसने कहा कि बदलो, फिर कौन? हम यही कह रहे हैं कि सोपोर में बहुत मुश्किल है कैंडिडेट खड़ा करना, मोटिवेट करना यूथ को और किसी भी इंसान, बंदे को, बुजुर्ग को इलेक्शन लड़ने के लिए। तो 10 लोग कहाँ से उसके साथ आएंगे फिर अपनी जान हलाकत में डालने के लिए? तो जब कल चेयरमैन साहब को भी अपना कैंडिडेट था कोई, जब चेयरमैन साहब ने, फिर बहुत अच्छे इंसान हैं चेयरमैन साहब, बहुत ऑनेस्ट हैं, शोर मचाया इन्होंने कि ये क्या ये है। तो उससे पहले ही हम देख रहे थे, शायद चेयरमैन साहब ने भी देखा होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 2:15 बजे से कोई ना तो प्रपोजर्स चाहिए थे रिटर्निंग ऑफिसर्स को, ना कोई विटनेस चाहिए थे। 2:15 बजे से इन्होंने इसी तरह से हर एक को बोला कोई बात नहीं, एक ले आओ। आप बताइए कि किन लोगों को कहा गया कि एक ही बंदा लेके आओ? जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, ये इनसे आप पूछिए। मेरे को बोला 10 लोग लाओ, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को नहीं 10 लोग। आपने ये भी कहा है कि बाकी जो अदर यहाँ पार्टीज हैं उनको बोला एक कैंडिडेट। आप पीडीपी को भी बोला 10 लाओ, कांग्रेस को भी बोला 10 लाओ, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को बोला कोई मत लाओ, बस एक बंदा लाओ। वजह क्या है उसकी वजह हमें ये पता समझ में आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन का फुल सपोर्ट था। एनसी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोपेगेंडा करती है, अपनी पार्टी इज द बी टीम ऑफ बीजेपी, एंड हमें प्रूव हो गया नेशनल कॉन्फ्रेंस इज द बी टीम ऑफ बीजेपी, जो कि उन्होंने वहाँ लद्दाख में भी उनके साथ अलायंस किया हुआ है। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या, डीसी साहब या रिटर्निंग अफसर साहब क्या, हम कहेंगे कि या करप्ट हुए थे या इनको कहीं ऊपर से क्या इनको जवाब नहीं देना था आगे। इन्होंने झूठ बोला कि आप 10-10 बंदे लाओ। मैंने मॉडल टाउन से फार्म भरा,
मैं उधरी की हूँ, मेरा इलेक्शन कार्ड भी वहीं का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहाँ मेरे अगेंस्ट एक लेडी लाई, एक बंदा, मैंने कहा मैं ख्वाजा गिलगित से फार्म भरूं कि अदर वार्ड की सेफ्टी के लिए, मुझे कहा 10 बंदे लाओ। जो मेरे खिलाफ औरत उठी है उसको क्यों एक ही, वो अदर वार्ड की है, उसको क्यों कहा गया एक ही बंदी लाओ, एक ही बंदा लाओ आप प्रपोजर, मुझे क्यों कहा गया आप 10 लाओ, पीडीपी वालों को क्यों कहा गया 10 लाओ, कांग्रेस वालों को क्यों कहा गया 10 लाओ, सिर्फ एक पार्टी के लिए कंसेशन क्यों था? वही प्रोटेस्ट हियर हम चाहते हैं 2 दिन हमें और दिए जाएं, हम इन फार्मों को नहीं। 2:30 बजे नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने फार्म भरे और 3 बजे ऐलान किया हमने कॉन्स्टिट्यूएंसियां जीत ली, हमने अनकंटेस्टेड जीत लिया। ये इलेक्शन हम नहीं मानते हैं, ये नॉमिनेशन फार्म्स हम नहीं मानते, हमें 2 दिन और दिए जाएं। जिस तरह जो रवैया नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सारा रिजेक्ट किया जाए, 2 दिन में नए फार्म यहाँ भरे जाए। मैम आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड यही है, हमें और 2 दिन दिए जाएं। जो भी अभी तक नेशनल ये नॉमिनेशन फार्म्स फिल हुए हैं उनको रिजेक्ट करके नए फार्म्स 2 दिन और एक्सटेंड किए जाए यहाँ पे। हम ये डिमांड करते हैं, हम इसको नहीं मानते हैं, हम इन नॉमिनेशन पेपर्स को नहीं मानते हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर एक पार्टी को नॉमिनेशन भरने दिया गया इजीली, बाकियों के लिए सबके लिए हर्डल्स खड़े किए गए, सबके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी की गई, किसी को नहीं भरना दिया गया। दर बदर रहे यहाँ लोग 6 दिन, लोगों को फार्म नहीं भरने दिया गया। क्या हमें अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए था कि हमने यहाँ पर इनिशिएटिव लिया, हमने यहाँ पर लोगों को मोटिवेट किया टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन प्रोसेस, और हमें को डिस्करेज किया गया। दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ अपनी पार्टी, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ माई कैरियर, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द यूथ। जो यूथ है इनके पॉलिटिकल कैरियर का क्वेश्चन है ये। आई एम नॉट वरीड अबाउट अपनी पार्टी तो बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा बंदा उसको चला रहा है। आई एम वरीड अबाउट माई सोपोर, आई वांट टू वर्क फॉर सोपोर, दिस यूथ इज ट्राइंग टू वर्क फॉर सोपोर। हमें बताएं जिन्होंने आज तक 70 साल में सोपोर के लिए किया क्या, हमें पहले जवाब देना। 70 साल की 80 साल की औरतों को लाके आपने इलेक्शन में झूका, घर की नौकरानियों को बेंडेड दिया, घर की दादियों को नानियों को इन्होंने कल इलेक्शन में फार्म भरवाया, मगर हमें नहीं भरने दिया गया। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन आपने सुना है, ये थे हमारे साथ सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के हेड तनवीर फातिमा, बात कर रहे थे इलेक्शन जो फॉर्म जहां भर रहे थे, जो सोपोर में भर रहे। तो चेयरमैन भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ पे, इनसे भी हम जानेंगे। चेयरमैन साहब क्या मसला है यहाँ पे? है बहुत अच्छा। यहाँ ये मसला है कि जब से यहाँ फार्म भरा हुआ है, यहाँ इन लोगों ने अंडर प्रेशर लोगों को किया, हमें 10 बंदे चाहिए विटनेस, मगर मुझे ये समझ नहीं आता है यहाँ कहाँ से लाए गए 10 विटनेस। और जो एनसी है यहाँ, उन्होंने यहाँ 70 साल का राज चलाया है अपनी बलबोते पर, और गुंडा राज चलाया, और उन्होंने इनको अंडर प्रेशर किया। जो हमारे कैंडिडेट है इस वक्त, हमारे 15 कैंडिडेट पेंडिंग है, और वो भाग गए। जब वो उन्होंने बोला कि हम कहाँ से ला गए 10 बंदे। और मैं ये गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, खासकर मरकज़ गवर्नमेंट से, ये जो लोग हैं इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए ये फॉर्म भरते हैं। आप तो चेयरमैन, आपने क्यों नहीं किया कुछ यहाँ पे? क्या यहाँ इलेक्शन उसको लेके या फॉर्म उसको लेके? मैं आप गए इनके पास? आप गए उनके पास? मैं पहले बार मेरा जो कैंडिडेट है, मैंने कल शोर माचा, फिर उन्होंने बोला एक ही लाओ। मैंने ये के शर्मा को फोन लगाया, और फिर उन्होंने बोला फोन मत करो, एक ही लाओ विटनेस। जब मैंने शोर उठाया, यहाँ गुंडागर्दी 70 सालों से यहाँ गुंडा राज चला, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए कर रहे हैं ये लोग। सर चाहते क्या आप? अब क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं 2 दिन की इनको टाइम और देना चाहे कि हमारा कैंडिडेट जो वापस गए, अंडर प्रेशर उनको किया गया, जो हमें यहाँ दोबारा आएगा और है, उन्होंने हमको बोलो उनको भगाओ कि हमको 10 बंदा चाहे विटनेस। शुक्रिया, थैंक यू सर। तो नाजरीन आपने सुना है, ये थे हमारे साथ सोपोर म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल अहद, बात कर रहे थे इलेक्शन फॉर्म्स के हवाले से। उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की है कि 2 दिन और दिया जाए ताकि जो इनके फॉर्म्स है वो रुके।